सबको जय मसीह की। मैं हूं पास्टर श्याम और आप देख रहे हैं होप चैनल हिंदी और मैं साथ में स्वागत करता हूं आपका सैबत स्कूल के अध्ययन में। मेरे बहन भाइयों, हम आज इस साल के तीसरे त्रिमास में चल रहे हैं और इस त्रिमास के अंदर हम पढ़ रहे हैं मरकुस की पुस्तक और आज जो है 11वां अध्याय हम पढ़ेंगे, उसका 11वां पाठ पढ़ेंगे। आइए हम लोग जो है आज के अध्ययन को शुरुआत करेंगे और आज हमारे इस अध्ययन की शुरुआत के लिए हमारे बीच में अतिथिगण है और मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं पास्टर आर भारती, मैं एलिजबेथ भारती, मैं पास्टर पीएम लाल, मैं पास्टर सुरेंद्र सिंह। आइए हम आज के सैबत स्कूल को शुरुआत करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हमारे महान पिता, इस वक्त हम तेरे पवित्र चरणों के पास आते हैं। सच में तू जीवित, महान और सर्वशक्तिमान पिता है। धन्यवाद कि जब हम आज मेरे पिताजी पढ़ते हैं इस अध्ययन को, तो हमारे साथ होना, समझने और बूझने की शक्ति देना ताकि हमारे जीवन तुझे बढ़ने पाए। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो जिस तरीके से हम पूरे हफ्ते मतलब इस त्रिमास के अंदर हम पढ़ रहे हैं मरकुस की पुस्तक और इस हफ्ते में हम आ चुके हैं एक और विषय के ऊपर, लिया जाना और उसके साथ है परखा जाना। बाइबल का अध्ययन हम जब करते हैं, आज का याद वचन जो हमें मिलता है मरकुस की पुस्तक उसके 14वें अध्याय के 36वें वचन में परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, पर जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। आमीन। यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जो है इस समय गतसमनी बाग के अंदर हैं और वो वहां पर प्रार्थना कर रहे हैं। जब वो यीशु मसीह 3 बार जाते हैं और प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करके वो उस कटोरे के विषय में जो उनके ऊपर आने वाला था, उस कटोरे के विषय में, उस दर्द और उस पीड़ा के विषय में प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, हे पिता, अगर हो सके तो ये कटोरा, ये बातें मेरे ऊपर से टल जाएं, लेकिन इसमें मेरी नहीं, सिर्फ तेरी ही मर्जी पूरी हो। अगर हम देखते हैं इस अध्ययन के ऊपर, तो यहाँ पर 14 से लेकर मरकुस अध्याय 14 से लेकर और 16 तक ये दिखता है एक पैशन वीक, एक ऐसा हफ्ता जब प्रभु यीशु मसीह अपने उस दुख को, अपनी उस पीड़ाओं के विषय में बातें करते हैं। ये समय है जब प्रभु यीशु मसीह शुक्रवार से लेकर और इतवार तक का हम इसमें समय काल देखेंगे जब प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया और हम सबके दुखों को और पीड़ाओं को ले लिया। और इस हफ्ते की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है एक ऐसी बात से जो देखा जाए कि जिसको हम कहते हैं अविस्मरणीय बातें थी। यहां पर 2 घटनाएं घटती हैं। अगर आप ध्यान देंगे मरकुस उसके 14वें अध्याय के अंदर यीशु मसीह के पकड़वाए जाने का षड्यंत्र हम यहां देखते हैं। उसके बाद में बैतनिया में यीशु मसीह एक भोजन करते हैं, एक जगह बैठ के जो शिमोन कोड़ी का घर है वहां पर। और इसके बाद में 11वें वचन तक हम देखते हैं 10 और 11 में यहूदा का विश्वासघात जो यीशु मसीह के साथ यहूदा इस्करियोती जो है वो करता है। और इन घटनाओं के अंदर कुछ बातें हैं जो देखने लायक है, जो समझने लायक है। और वो बातें क्या है? पहली बात जो आती है हमें यहां मिलती है कि किस तरीके से एक स्त्री यीशु मसीह के पास आती है जिसके बहुत सारे पाप थे और वो यीशु मसीह के पास आकर उस बहुमूल्य इत्र को उसके पैरों पर उंडेल देती है और अपने वो पाप जिसकी माफी शायद तक नहीं हो सकती थी, वो यीशु मसीह से उसकी माफी मांगती है और यीशु मसीह उसको माफ कर देते हैं। दूसरी बात, यहूदा इस्करियोती जो है यहां पर उस षड्यंत्र का सहभागी हो जाता है। तो जानने की हमें बहुत जरूरत है मेरे बहन भाइयों कि किस तरीके से यहूदा और यहां पर ये जो घटनाएं घट रही हैं ये यीशु मसीह के उस पैशन वीक की शुरुआत करती हैं। जी पास्टर जी। शाम जैसे अभी आपने बताया कि खुदामंद यीशु मसीह की अपने जिंदगी के इस दुनियावी जीवन के अंतिम सप्ताह में हैं जी। और वो यरूशलेम में अपने चेलों के साथ जो है वो उन अंतिम बातों को सिखा रहे हैं जी। जिनको उनको सिखाना बहुत जरूरी है जिससे कि वो मजबूत रहें। आमीन। और यहाँ जो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदामंद यीशु मसीह अपने इस अंतिम सप्ताह में अपने चेलों के साथ वो अंतिम भोजन जो है वो करने के लिए जो है वो कह रहे हैं जी। अंतिम खाना जो है अपने चेलों के साथ बैठ कर के खाने का वो जो है प्लान बना रहे हैं जी बिल्कुल। और वो कहते हैं कि ये मेरा जो है अंतिम भोज होगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ, कि मैं
अपने जीवन को तुम लोगों के लिए कुर्बान करने से पहले मेरी ये इच्छा है जी। कि मैं आपके साथ बैठूं और इस भोज में जो है वो शरीक हूं। यहाँ खुदावंद यीशु मसीह जो है प्रभु भोज की बात जो है उनको कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि ये प्रभु भोज की जो विधि है वो आज जो है वो नई विधि नहीं है, बल्कि इसको यहूदी लोग जो हैं वो इसको मनाते चले आ रहे थे। लेकिन यहाँ खुदावंद यीशु मसीह अपने चेलों को एक नए रूप में, एक नए तरीके से इसको जो है वो अपने चेलों को सिखाना चाहते हैं। अगर हम पुराने नियम की किताब और निगमन की किताब को देखें तो वहां इसकी नींव रखी गई 12वें अध्याय में कि जब परमेश्वर ने अपने लोगों को मिस्र देश से निकाला, और निकालने से पहले उनको कहा कि तुम जो है अपने परिवार के पीछे पीछे एक मेमना मार करके उसका लहू अपने घर की चौखट पर लगाना, और जिस दरवाजे पर मैं उस लहू को देखूंगा, मेमने के लहू को, उस परिवार में मौत जो है वो पहलौटा नहीं मरेगा। और ऐसा जो है वहाँ के जो विश्वासी लोग थे, जो इस्राएली लोग थे, उन्होंने परमेश्वर के कहने के अनुसार जो है वो काम किया, और वहाँ जो है उनके परिवार में पहलौटा वो जो है नहीं मारा गया। यानी कि ये दिखाता है कि जो खुदावंद यीशु मसीह का लहू है वो हमें जो है वो जीवन देने वाला है, हमें बचाने वाला है। तो ये प्रभु भोज जो खुदावंद यीशु मसीह अपने चेलों के साथ यरूशलेम में जो मनाने के लिए जा रहे हैं, वहां जो है वो यहाँ सिखाना चाह रहे हैं अपने लोगों को कि वो उनके साथ बैठे हैं और बैठ करके बातचीत कर रहे हैं, और उनको कह रहे हैं कि ये रोटी जो है वो मेरा शरीर है, ये लहू जो है ये मेरा लहू है, जो तुम लोगों के लिए ये शरीर तोड़ा जाना है और ये लहू तुम्हारे लिए बहाया जाएगा। जी बिल्कुल। और इस तरीके से ये जो है खुदावंद यीशु मसीह अपने चेलों के साथ इस प्रभु भोज में जो है वो हिस्सा लेते हैं, और उनको जो है बताने की कोशिश करते हैं कि ये प्रभु भोज जो है ये मेरे जीवन को दिखाता है, मेरे सैक्रिफाइस को, मेरे बलिदान को दिखाता है, जो आने वाले दिनों में जो है जिसको मैं पूरा करने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी इन विचारों के लिए। सच में हम जिस तरीके से देखते हैं प्रभु भोज की जो रीति थी वो एक रोटी थी और एक दाख रस था। यहाँ पर ये बहुत ही एक ऐसा एक नया फसह जो था प्रभु ने हमें प्रभु भोज के रूप में दिया, ताकि हम सब उस अनंत जीवन के अंदर प्रवेश कर सकें अपने जीवनों को बचा के। धन्यवाद इन विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे विचार यूं ही चलते रहेंगे। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद, और हम बात कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के उस पैशन वीक के बारे में, उन दिनों के बारे में जब प्रभु यीशु मसीह उस दुख को, उस पीड़ा को उठाने के लिए यहाँ पर तैयार है, और जब वो अपने जीवन को समर्पित के लिए तैयार है। आइए हम इसी विचार को और आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने अतिथि गणों के पास। जी मैम। जी, जैसा कि हमने अभी देखा कि पास्टर भारती ने बताया कि जो उन्होंने आखिरी फसह, आखिरी प्रभु भोज प्रभु यीशु के साथ खाया, और फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं 14 अध्याय की 32 आयत में, जहाँ प्रभु यीशु गतसमनी बाग में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। जैसे कि पास्टर भारती हम देखते हैं कि ये जो समय है उनके लिए बहुत कष्टदायी था, अंतिम समय की ओर बढ़ रहे थे, जिसमें उन्होंने सूली पर अपने को कुर्बान करना था, अपने को बलिदान करना था। तो इस टाइम जो है वो व्यथित थे, उनका हृदय बहुत व्याकुल था, और इस टाइम जो है वो अपने 3 चेलों को लेके जाते हैं और आगे बढ़ते हैं, उनको कहते हैं प्रार्थना करते रहो। और आगे हम देखते हैं कि ऐसा वो जो है उनको छोड़ के जो उनके प्रिय चेले थे प्रार्थना करने के, फिर खुद आगे बढ़ जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। और फिर हम अजीजों देखते हैं यहाँ पे जो है वो 3 बारी जो है वो 3-4 बारी हम देखते हैं यहाँ पे वो प्रार्थना करते हैं, और जो है उनको सामर्थ्य चाहिए थी। इस टाइम वो टूट रहे थे, तो वो अपने परमेश्वर से, अपने पिता से जो है प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हो सके, पिता हो सके तो ये कटोरा से है मुझसे टल जाए। और ये बहुत ही अच्छे वर्ष यहाँ दी गई है, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस कटोरों को मेरे से तू हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं पर
जो तू चाहता है वही हो। तो आमीन। इसमें वो जो सारी आज्ञा जो परमेश्वर की है, जो परमेश्वर की पिता की मर्जी है, उस पे वो छोड़ देते हैं, क्योंकि वो इस बात को भी जानते हैं कि ये लोगों के उद्धार के लिए है, जी। मानव जाति के उद्धार के लिए जो कुछ भी होने जा रहा है। तो वो जो है इसको छोड़ते हैं। और ये जो है जब आता देख के वापिस आते देखते हैं, वो लोग सो गए थे। तो अजीजों, ये बातें जो हमें बताती हैं इस बात के लिए कि हमें जो है अपने जीवन को जो है प्रभु के समर्पित करना है, पूरी तरीके से प्रार्थना में लगे रहना है। जो ऐसी कष्ट और तकलीफें आती हैं, जो उनके साथ मित्रों की चाहत थी कि उनके साथ रहें, उनके चेले और उनके साथ दुआ करें, पर वो नहीं हो पाया। तो पौलुस भी इस बात को अपने कुछ अध्याय में बताता है कि हमारे को जो है परमेश्वर सामर्थ्य देता है कष्ट उठाने की, तकलीफ उठाने की, परंतु हमारे चेले, हमारे जो मित्र हैं, हमारे या दोस्त जो हमारे साथ जो खड़े रहते हैं अगर हमारी परेशानियों में, तो वो समय हमारे लिए एक आशा और उम्मीद और हमें जो है शक्ति देता है, प्रबलता देता है। तो हमें जो है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। यस। तो हम लोग सिस्टर देखते हैं यहाँ पर कि प्रभु यीशु मसीह गतसमनी बाग में हैं, बहुत दुखी है, मेंटली तनाव में है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो देख रहे हैं कि उनका पकड़वाने वाला आने वाला है और वो चेलों की सहायता चाहता है, पूरी तरह ह्यूमन है और इंसान होने के नाते उसके ऊपर टेम्पटेशंस हैं बहुत सारी, और वो पिता से प्रार्थना करता है, पिता तू इस प्याले को जो है वो टाल दे। और उसी टाइम के ऊपर जैसा वचन में लिखा है भजनों की पुस्तक में कि मेरे दोस्त ने ही, मेरे मित्र ने ही मेरे साथ मेरी प्लेट में जिसने हाथ डाला उसी ने मेरे ऊपर हाथ डाला। तो वो बहुत वर्षों पहले भविष्यवाणी वो हो गई थी। और उसके लिए लिखता है, कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह जब ये बात कर ही रहे थे तो यहूदा जो है वो आर्मी के साथ, सेना के साथ जो है वहाँ पर पहुँचा, और पहुँच कर उसने क्या किया, उसने आकर उसने जो है वो प्रभु यीशु मसीह को चूम कर उसको साइन दिया आदमी को कि यही व्यक्ति है, इसको तुम पकड़ लो। तो प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि हे यहूदा, तब उन्होंने उससे हाथ डालकर उसको पकड़ लिया। और लिखता 47 वर्ष में, उनमें से जो पास खड़े थे एक ने तलवार खींचकर महायाजक के दास पर चलाई और उसका कान उड़ा दिया। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम डाकू जानकर मुझे पकड़वाने के लिए तलवारें लेकर, लाठियां लेकर आए हो? मैं तो हर दिन मंदिर में तुम्हारे साथ रहकर उपदेश दिया करता था और तब तुमने मुझे ना पकड़ा, परंतु ये इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र की बातें आमीन पूरी हो। यानी इस पर सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। और वचन में लिखता है कि मैं चरवाहे को मारूंगा तो भेड़ें क्या हो जाएंगी? तितर बितर हो जाएंगी। तो हम देखते हैं कि वहां पर भेड़ें जो है वो तितर बितर हो गई, सब छोड़कर चली गई। और 51 वर्ष में बहुत ही प्यारा लिखा है। यदि 51 आयत पढ़ेंगे आप 14 की, उसमें में लिखता है, एक जवान अपनी नंगी देह पर चादर ओढ़े हुए उसके पीछे हो लिया और लोगों ने उसे पकड़ा, पर वह चादर छोड़कर क्या हो गया? नंगा भाग गया चादर छोड़कर। है ना? ये कौन था भाई? एक वो व्यक्ति था। थैंक यू सिस्टर, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, मैं बता रहा हूं। एक वो व्यक्ति था जो अपना सब कुछ छोड़ के मसीह के पीछे हो लिया था, और यहाँ एक ये व्यक्ति है जो अपना सब कुछ छोड़ के नंगा जो है यीशु मसीह से दूर भाग गया। और ज्यादातर जो लेखक हैं वो ये मान के चलते हैं कि ये शायद ये मरकुस ही था, मार्क था जिसने ये बुक लिखी है, यानी वो ही था। तो इस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने ये किया। यहूदा जो था, एलन जी वाइट लिखती है, यहूदा जो था वो लालची तो था पहले से, लेकिन उसने इंट्यूशनली ये काम नहीं किया, पर शैतान ने उसको फोर्स किया ये करने के लिए, और वो अपने लालची स्वभाव के कारण वो उसमें जो है वो फंस गया। जिस तरीके से हम पाते भी हैं कि लेकिन मैथ्यू 27 उसकी 3 और 7 में पता चलता कि जब उसको पता चल गया कि प्रभु यीशु मसीह को जो है वो दोषी ठहरा दिया गया है, तो लाकर वो अपनी कीमत फेंक कर चला गया। नहीं, जिस तरीके से पास्टर आप बात भी कर रहे हैं, जैसे यीशु मसीह ने रोटी का वो टुकड़ा भिगोकर
उसे पकड़ाया, और बाइबल में साफ बताती है कि उसके अंदर शैतान समा गया। वही बात वो है। उसको ले गया कि तू चल और इस काम को जो है वो अंजाम दे। और जिस तरीके से आपने कहा कि ये नेचर भी जो था उसका, वो लालची उसका था, स्वभाव था, उसका स्वभाव था। और शैतान वहीं पे ही ज्यादा अटैक करता है जब हमारा नेचर पाप की तरफ रुख करता रहता है। Exactly. बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद इन अच्छे विचारों के लिए। प्रिय साथियों, आपको हिम्मत जाएगा, हमारे विचार यूं चलते रहेंगे। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद। हम चर्चा कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के दुख और तकलीफों के विषय में, और हमने देखा कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के अंदर उस बोझ को उठाया और पिता के पास जाके प्रार्थनाएं करता है। और हमने देखा पिछले ब्रेक जाने से पहले कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह जो है बेचा गया। और अब हम चर्चा करते हैं आगे, और किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह दुख उठाते हैं। अपने अतिथि गणों के पास चलते हैं। जी शुक्रिया पास्टर श्याम। प्रिया जी, जो हम तमाम जो हैं परमेश्वर की जीवन शैली के बारे में बात कर रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं, जो बड़े दुख और कष्ट और कांटों भरी और पीड़ा से भरी हुई है। जी बिल्कुल। और जैसे कि पास्टर पीएम लाल ने बताया कि उसके अपने ने ही उसे धोखा दे दिया, बिल्कुल बिल्कुल और उसे पकड़वा दिया। बिल्कुल। और प्रिया जी, जो जब सवाल आता है, जब परमेश्वर को पकड़ लिया, और तब उस वक्त जो है महायाजक के पास उसे लेकर के आए, जी। और महायाजक ने उसे कहा, बीच में खड़ा कर दिया, और क्या कहा कि ये कुछ बोलता ही नहीं, कुछ जवाब ही नहीं देता। जी। आइए मेरे साथ में निकालिए मरकुस की पुस्तक, उसका 14 अध्याय और उसकी जो है 60 वर्ष में लिखा है कि तब महायाजक ने बीच में खड़ा होकर के यीशु से पूछा, तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? जी। क्या तुझे नहीं पता तेरे विरोध में क्या क्या बोलते हैं? तेरे अपने संगी जो तेरे खिलाफत में, जी। जो आज तुझे धोखा दे रहे हैं। जी। लेकिन प्रभु ने अपना मुंह नहीं खोला। बिल्कुल। और उसने जो है बिल्कुल अपने लफ्ज जो हैं ऐसे कर लिए जैसे क्या किसी सुई धागे से सिल लिए हों। प्रिया जी, जो आगे देखते हैं फिर क्या होता है इसमें। फिर 61 वर्ष में बताया कि परंतु वह मौन साधे रहा और कुछ उत्तर न दिया। महायाजक ने उसे फिर पूछा, क्या तू उस परम धन्य का पुत्र मसीह है? 62 वर्ष कहती है, यीशु ने कहा, मैं हूं, आमीन, मैं हूं, आमीन, मैं हूं वही, और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिने ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आता हुआ देखोगे। आमीन, आमीन। प्रिया जी, जो सवाल आता है यहाँ पर कि उसके अपनों ने ही उसे क्या कर दिया? धोखा दे दिया। बिल्कुल। फिर भी महायाजक जो है उसमें जब कोई ऐसी बात या कोई ऐसा दोष नहीं पाते हुए, फिर भी वो अपने उन लोगों से पूछता है कि क्या तुम अब भी इस पर जो है संदेह करते हो, दोष लगाते हो? लेकिन यहाँ पर फिर भी उन्होंने जो है उसकी निंदा करते हुए और क्या कहा, इसे क्या कर दो, इसे क्रूस दे दो। बिल्कुल। और बताया कि 65 वर्ष में जब उसे वध करने के लिए जो है ले लिया गया, तो 65 वर्ष कहती है प्रिय अजीजो, तब उन लोगों ने उसके मुंह पर थूका है, उसके मुंह पर घूंसे मारे हैं यहाँ पर, और उसके साथ अभद्र व्यवहार किया है। आखिर क्यों? उसके अपनों ने इतना धोखा दे दिया। प्रिय अजीजो, उसके एक और अजीज प्रिय के बारे में जानेंगे जो बहुत क्लोज था, जिसका नाम पतरस था। बिल्कुल। और प्रभु ने उसको पहले ही चिता दिया था कि तू वो घड़ी आने से पहले क्या करेगा? इनकार करेगा। और जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ करके ले जा रहे थे, तब पतरस नीचे आंगन में था जी। और वो क्या कर रहा था? महायाजकों के दासियों में से एक आई और उससे कहा, ये भी तो उसी के साथ था। और उसने क्या कहा? कौन? मैं तो पहचानता भी नहीं। ठीक उसी प्रकार से प्रिय अजीजो, वचन बताता है कि इससे पहले कि वो दूसरी बार इनकार करता, मेरे साथ में निकालिए 72 वर्ष, इसमें क्या कहा? तब वह दूसरी बार मुर्ग ने बाग दी। फिर पतरस को वह बात यीशु ने जो बताई थी, और वही स्मरण उसको क्या हो गई? आ गई।
और उसने कहा कि मुझके 2 बार भाग देने से पहले ही तू 3 बार क्या करेगा, मेरा इनकार कर देगा। बिल्कुल। और ये बात कहकर के वो रोने लगा। जी प्रिया जी, जो सवाल आता है कि हम खुदा के अपने होते हुए हम उसे नहीं पहचान पा रहे, कितनी धिक्कार है हमारे जीवन के ऊपर। आज वक्त है कि वक्त आते हुए हम उसे पहचान लें, अदरवाइज जब वक्त निकल जाएगा तो मैं और आप भी जो है पतरस की तरह रोते ही रह जाएंगे। रोते रह जाएंगे। आइए समय की ओर हम पढ़ें, उसको पहचानें। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी इन अच्छे विचारों के लिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहूदा की एक कमजोरी थी और वो था लालच, जिस कारण वो पाप में पड़ा। शैतान ने उसका इस्तेमाल किया। हम जिस तरीके से ब्रेक में जाने से पहले भी हमने इस बात को किया था। अब यहाँ पर हम जो है इसमें हम कैसे पाप और आज के समय में हम कैसे पाप और अनुग्रह के बारे में और जान सकते हैं। जी पास्टर जी। थैंक यू पास्टर श्याम, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हम देखते हैं कि एक गुनाह, एक पाप जो है वो यहूदा को क्या कर गया, हमेशा के लिए उस अनंत जीवन से दूर कर गया। पाप जो है वो एक नहीं होता, 2 नहीं होते, पाप पाप होता है। और पाप जो है उसकी मजदूरी मृत्यु है। बिल्कुल। हम देखते हैं अदन की वाटिका में आदम और हवा ने, हमारे पहले माता पिता ने पाप किया और जब उन्होंने पाप किया उसके बाद उन्होंने पश्चाताप किया, तौबा की, प्रभु ने उसके पाप को क्या कर दिया, उनको क्षमा भी कर दिया होगा। हो सकता है स्वर्ग के राज्य में वो होंगे, लेकिन जो पाप हो गया उसका प्रभाव जो है वो कभी खत्म नहीं हुआ और आज पूरा संसार उसके प्रभाव के अंदर पड़ा हुआ है। जी बिल्कुल। यानी एक व्यक्ति ने पाप किया, यरीहो के ऊपर जब इसराइलियों ने हमला किया तो परमेश्वर ने कहा था सब कुछ कुर्बान कर देना, सब कुछ बलिदान कर देना, क्योंकि वहां पर जो कुछ भी है वो सब कुछ जो है वो किसका है नहीं, वो मेरा है। जी। लेकिन उसने क्या किया, अच्छी अच्छी वस्तु में लाके अपने टेंट के नीचे गाड़ दी। बिल्कुल। और उसके एक व्यक्ति के पाप के कारण, आगे देखते हैं, मैं कहानी शॉर्ट कर रहा हूं, कि एक व्यक्ति के पाप के कारण उसका पूरा घराना जो है वो क्या हो गया, विनाश हो गया। तो पाप जो है वो अपनी जगह के ऊपर। तो ये सब चीजें हमें बताती हैं कि इनसे बचने के लिए हमें, हमारे पास यदि कोई मार्ग है, कोई रास्ता है, तो वो ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास आएं, पश्चाताप करें और पश्चाताप करके अपना जीवन प्रभु को दें, ताकि उसका अनुग्रह हमारे जीवन में हो और हम पाप के ऊपर विजय पाते हुए जीवन के अधिकारी हो। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी इन अच्छे विचारों के लिए। सच में हमने बहुत गहन चिंतन किया इसके विषय में। तो हमें अपने जीवन को प्रभु के अनुग्रह में लाने की बहुत जरूरत है। मैं आपका धन्यवादित हूँ कि आप हमारे साथ स्टूडियो में आए और आपने विचारों को हमारे बीच में रखा। और धन्यवादित है साथियों आपका भी, जिन्होंने इन विचारों को और इन अध्ययनों को बड़े ध्यान से सुना है। अपने जीवन के अंदर अपनी कमजोरियों को ढूंढें और उनको निकालें। कहीं ऐसा ना हो कि ये कमजोरियां जो है शैतान इनका इस्तेमाल करके हमें पाप में ले जाए और हम अनुग्रह से दूर हो जाएं। आइए हम सब अपने जीवनों को प्रभु के पास रखेंगे। आइए हम आज के इस अध्ययन को समाप्ति में जाएंगे। मैं अनुरोध करना चाहूंगा मिसेस भारती से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए दुआ करें। हमारे स्वर्गीय दयालु पिता परमेश्वर, शुक्रगुजार हैं प्रभु जी इस अवसर के लिए। आप हमारा अपने वचनों के द्वारा मार्गदर्शन करते हैं प्रभु, और हमें हर पल आपके सहारे की ज़रूरत है। हर पल हमें आपके मार्गदर्शन की ज़रूरत है प्रभु। हम कमज़ोर हैं, हम लाचार हैं प्रभु जी, किसी लायक नहीं हैं। अगर कोई योग्यता है तो वो सिर्फ आपकी योग्यता है जो आप हमें देते हैं। सारी सामर्थ्य, सारी शक्ति आपकी है प्रभु जी। चाहते हैं कि हमारा जीवन अपने हाथ में लें और हमारे जीवन में बदलाव लाएं, ताकि हम एक सच्चे और मसीह कहलाने लायक हो सके। हमारे पापों को क्षमा करिए। इस छोटी सी विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। सुन और ध्यान कीजिए। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। प्रिय साथियों, हम आपसे मिलते हैं अगले अध्ययन में, अगले लेसन में। तब तक आप सबको जय मसीह की।